बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपनी यूनिट 2 का जो है दूसरा चैप्टर एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने यूनिट 1 में 2 चैप्टर पढ़े थे, ठीक है, जिसमें एक पोएम थी। यूनिट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक पोएम पढ़ी थी और एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया। यूनिट 2 में हमने एक पोएम पढ़ ली है और उसके बाद अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और यूनिट 1 का यूनिट 2 का जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं आज। सही है, ये हमें मिलेगा पेज नंबर 17 पे, ठीक है। पेज नंबर 17 सब बच्चे अपनी बुक्स को ओपन कर लें और पेज नंबर 17 पे जो है यूनिट 2 लिखा हुआ है और इसका नाम लिखा हुआ है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ आ मास्टर, ठीक है। पेज नंबर 17 सारे बच्चों ने निकाल लिया। पेज नंबर 17 निकाल के अब सब बच्चे फिंगर्स रख लेंगे अपनी बुक पे, ठीक है। चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग found himself a master। चलें, इसका मतलब समझ लेते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ, एक डॉग ने कि कैसे पाया कि वो जो है खुद का ही अपना मास्टर है वो, ठीक है, खुद का अपना मालिक है वो। एक डॉग ने ये कैसे सोचा, एक ऐसे उसने ये फैसला कर लिया कि वो खुद का अपना मालिक है। इसके बारे में आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा होगा बिफोर यू रीड लिखा हुआ है, वो उसको मैं रीड कर रही हूँ। सब पहले उसके बारे में समझ लें। यू may know that the dog and the wolf are closely related। आप ऐसा जानते ही हैं कि डॉग और वुल्फ, यानी कि वुल्फ किसको कहते हैं, भेड़िए को, ठीक है। डॉग और वुल्फ जो हैं वो एक जैसे ही हैं, तकरीबन एक दूसरे से एक जैसे ही रिलेट करते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और आप इसके अलावा ये भी जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि कितनी ही सदियों से ह्यूमन बींग्स यानी इंसान क्या रखते हैं, अपने घर में पालतू या घरेलू जानवर रखते हैं। डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स जो है पालतू जानवर रखते हैं, जंगली जानवरों को क्या रखते हैं, पालतू और घरेलू बनाकर रखते हैं। उनमें कौन कौन से जानवर होते हैं, एक डॉग होता है, कैट होती है, और भी तरह और कोई जो है और भी जानवर रखता है, सही है। तो इसी तरह से सब किसी भी जानवर को जो है डोमेस्टिकेट या टेम्ड वाइल्ड एनिमल बना के रखते हैं, ठीक है। टेम कहते हैं हम किसको, घरेलू या पालतू बना के रखना किसी भी जानवर को। Here is a story about how the dog become a tame animal। यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हुई है किसके बारे में, कि एक डॉग किस तरह से एक टेम एनिमल यानी कि पालतू जानवर किस तरह से बना इंसानों के घर में आने के लिए। कहते हैं ना कि डॉग सबसे ज़्यादा जो है वफ़ादार होता है, सबसे ज़्यादा वफ़ादार जानवर होता है और सबसे ज़्यादा वफ़ादारी करता है। तो इसके बारे में आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक डॉग जो है वो टेम एनिमल यानी कि पालतू जानवर कैसे बना और वो इंसानों के घर पे कैसे रहने लगा, ठीक है। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम। पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। डॉग जो हैं पहले खुद के अपने मालिक हुआ करते थे और वैसे ही रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं, वुल्व्स रहते थे, इन फ्रीडम और आज़ादी से ही रहते थे। अंटिल द डॉग वाज बॉर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ। जब भी यहाँ तक कि जब भी कोई डॉग जो है वो पैदा होता था तो वो कैसा था, नॉट हैप्पी। इल प्लीज किसको कहते हैं, नॉट हैप्पी को, यानी कि खुश ना होने को, सही है, सैड होने को कहते हैं। इल प्लीज किसको कहते हैं, हैप्पी ना होने को। वो डॉग जो है वो खुश नहीं होता था अपनी विद दिस वे ऑफ लाइफ, अपनी तर्ज ज़िंदगी से, वो ज़िंदगी जो गुजारता था अपनी वे ऑफ लाइफ से, यानी वो अपने तर्ज ज़िंदगी से बिल्कुल भी डॉग जो है खुश नहीं होता था। और वो क्या करता था, ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। डॉग जो है वो बहुत ही थक जाता था और बहुत ही टायर्ड हो जाता था अपनी वेंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप को बस आवारागर्दियाँ करने में और अपने आप को जो है इधर उधर भटकाने में। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। और जो है वो हमेशा इधर उधर फूड ढूंढता रहता था, थक जाता था। इधर उधर वेंडरिंग किसको कहते हैं, आवारागर्दी को करने को, ठीक है। यानी वो इधर उधर घूमता है फिरता है, बहुत ज़्यादा जो
जो है टायर्ड होता है, थकता है, उसके बाद उसको वहीं जाके फूड मिलता है, खाना मिलता है, एंड बीइंग फ्राइटेड, और उसके बाद वो लोगों से डरता भी है, जो उनसे ज़्यादा, डॉग से ज़्यादा कोई भी जो ऐसा बंदा होता है या इंसान होते हैं या कोई भी ऐसा एनिमल होता है जो डॉग से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो डॉग क्या करते हैं, उनसे डरते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कभी देखा होगा कि हमारे पास कभी कोई डॉग आ रहा होता है और हम उसे भगाते हैं, तो क्या होता है, वो हमसे डर के चला जाता है। तो डॉग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरते हैं सबसे, जो लोग वहाँ पर होते हैं। और दोज हु आर स्ट्रॉन्गर देन ही, किनसे डरते हैं, वो लोग जो उनसे ज़्यादा, जो डॉग से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मजबूत होते हैं, उनसे जो डॉग डरते हैं, ठीक है। और फूड ढूंढने में भी उनको बहुत मसला होता था। तो एक डॉग ने जो है, उसने क्या सोचा, एक डॉग था, उससे वो अपने बारे में भी बता रहा था इसमें कि वो जो है अपने पैदा होने पे बहुत ज़्यादा नॉट हैप्पी था, क्योंकि उसकी तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा थक जाता था और उसको जो है अपने फूड ढूंढने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और उसको बहुत डर भी लगता था दूसरे लोगों से जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते। तो उसने एक दिन सोचा, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। तो ये बहुत ही बड़ी लाइन थी, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। उसने एक दिन सोचा कि, और उसने एक दिन ये फैसला किया कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है हमारे लिए कि वो जो है उसके लिए कि वो क्या करे, कोई किसी का सर्वेंट बन जाए, किसी का नौकर बन जाए, किसी ऐसे का नौकर बन जाए हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो कैसा हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किससे, उस डॉग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसको वो अपना मालिक बना ले और उसका वो क्या बन जाए, सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए। उसने ये ऐसा सोचा कि इस अर्थ पे, इस दुनिया पे कोई तो ऐसा होगा जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो उसको अपना क्या बना ले, मालिक बना ले और वो उसका सर्वेंट बन जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और फिर वो जो है क्या करने लगा, वो ढूंढने के लिए किसी मास्टर को, यानी अपने लिए किसी मालिक को ढूंढने के लिए वो चल पड़ा, और हर जगह वो इधर उधर ढूंढ रहा था, ठीक है। तो पैराग्राफ नंबर 3 पे आ गया, ही वॉक एंड ही वॉक, वो चलता गया और वो चलता गया। एंड ही मेट, उसके बाद वो मिला आ किन्समैन ऑफ हिज, किन्समैन हम कहते हैं रिलेटिव को, ठीक है, रिलेटिव यानी अपने किसी रिश्तेदार से मिला वो, किन्समैन। ठीक है भाई, तो वो अपने एक रिलेटिव से मिला, जो कौन था, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फेयर्स। वो जो अपने किससे मिला, अपने एक रिलेटिव से मिला, जो कौन था, अ बिग वुल्फ, बहुत ही बड़ा सा वुल्फ था, यानी कि कौन था वो, बहुत ही बड़ा भेड़िया था वो। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत ही ताकतवर था। एंड ही वाज फेस्ड, और वो बहुत ही ख़तरनाक भी था और बहुत ही खुंखार जानवर था, ठीक है। तो उसने जो है रोक के उससे कहा, जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, उसने डॉग से पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने उससे पूछा, तो उसने, डॉग ने क्या कहा, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो डॉग ने क्या कहा, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपने सर्विस दे सकूँ, जिसकी जो मैं खिदमत कर सकूँ, और उसकी जो है मैं खिदमत करूँ, और वो मेरा क्या बन जाए, मास्टर बन जाए, वो मेरा मालिक बन जाए और मैं उसका खादिम बन जाऊँ। मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे वुल्फ। तो डॉग ने जो है किससे पूछ लिया, वुल्फ से पूछ लिया क्या कि तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। तो वुल्फ ने क्या कहा, आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बनना चाहूँगा तुम्हारा मास्टर। तो उसने ऐसा कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और उसके बाद वो उस बात पे रजामंद हो गया। उसके बाद जो है वो मान गया इसके लिए। द टू ऑफ दैम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों साथ में जाने लगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको। डॉग जो है पहले बहुत ही टायर्ड था अपनी लाइफ से, तो उसने सोचा कि जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसके साथ रहूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा और मैं उसके साथ रहकर अपनी जो आगे की लाइफ है बहुत आसानी से गुजार सकता हूँ। तो उस डॉग ने जो है किसी मास्टर की तलाश में वो निकल पड़ा, और मास्टर की तलाश के बाद उसको कौन मिला अपना मास्टर बनाने के लिए, एक भेड़िया जो है उसको अपने मास्टर बनाने के लिए मिल गया। और उसने सोचा था कि अब मैं उसको अपनी सर्विसेज दूंगा और मैं क्या बन जाऊँगा, उसका सर्वेंट बन जाऊँगा, उसका खादिम बन जाऊँगा। सही है। अब पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाते हैं। दे वाक्ड एंड दे वाक्ड, उसके बाद वो चलते गए और वो चलते गए साथ में। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से क्या हुआ, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने जो है अपने नोज़ को क्या किया,
लिफ्ट करके वो देखने लगा, स्निफ्ट, और वो क्या करने लगा, सूंघने लगा। डैट इट क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ वो जो है मूव किया उसने, ऑफ पाथ एंड इनटू द बशेस। कहाँ से, पाथ यानी वो रोड पे चल रहे थे ना, यहाँ देखे वुल्फ और डॉग जो है एक रोड पे चल रहे थे। फिर क्या हुआ, वो अचानक से उसने जो है रास्ते को सूंघना शुरू किया, और सूंघते ही वो बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ कहाँ चला गया, ऑफ द पाथ एंड इनटू द बशेस, और रोड से वो कहाँ चला गया, बशेस में यानी कि झाड़ियों के अंदर चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और क्रीप करता हुआ यानी कि रेंगता हुआ अंदर की तरफ गहराई में चला गया, फॉरेस्ट में यानी जंगल में चला गया। ठीक है। द डॉग वाज मच सरप्राइज, डॉग भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ये क्या हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वर्ड्स कम ओवर यू, क्या हुआ तुम्हारे पास, कौन आ गया, मास्टर। ही आस्क्ड, उसने उससे पूछा, मास्टर क्या हुआ है, कौन आ गया है। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आप किसने डरा दिया, आप किस चीज़ से डर रहे हैं, तुम्हें किस चीज़ ने डरा दिया है। डॉग जो है किससे पूछ रहा है, अपने मास्टर से पूछ रहा है। कांट यू सी, अब जो है देयर्स अ बिग बेयर आउट देयर, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाएगा, हम दोनों को, तुम्हें भी और मुझे भी। तो कौन आ गया था वहाँ पे, एक बहुत ही बड़ा सा भालू, बेयर के बारे में वो बता रहा था, कह रहा था कि मैंने जो है उसके बारे में उसकी आहट वगैरह सूंघ ली है, और मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर एक बेयर है और वो हम दोनों को खा जाएगा। यानी वो वुल्फ जो है वो भेड़िया किससे डरने लगा, वो बेयर से डरने लगा। तो डॉग ने सोचा ये कैसा मास्टर है मेरा। अब पैराग्राफ नंबर 5 में पढ़ते हैं, सीइंग दैट द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ, तो ये देखते हुए कि बेयर यानी कि जो भालू है वो ज़्यादा ताकतवर है वुल्फ से, भेड़िए से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया, डॉग ने ये फैसला किया कि वो अपनी सारी सर्विसेज जो जिसका वो खादिम बनना चाहता है वो किसका बनेगा, उसका बन जाएगा, बेयर का बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। सही है। देन एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आज द बेयर, उसके बाद उसने क्या किया, वुल्फ को जो है उसने छोड़ दिया और वो अब बेयर के पास चला गया। सही है। अब आगे क्या हुआ ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। 5 पैराग्राफ आज हमने पढ़ लिए हैं, अब इसके बाद का आगे का हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। कि अब उसके बाद बेयर ने क्या जवाब दिया, जब डॉग ने ये देखा कि वुल्फ जो है वो भी किसी से डर रहा है, पहले डॉग किसी से डरता था, डॉग ने क्या सोचा था कि मैं किसी को अपना खादिम बना लूँगा जो किसी से नहीं डरेगा, जो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मैं उसको अपना खादिम बनाऊँगा। लेकिन वुल्फ तो वो नहीं था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था, बल्कि वुल्फ भी किसी से डरता था, वो किससे डरता था, वो बेयर से डरता था। तो डॉग ने जो है उस वुल्फ को वहीं छोड़ दिया। अब उसके बाद उसने किसको अपना खादिम बनाने का सोचा, उसने बेयर को अपना जो है मास्टर बनाने का सोचा है। अब देखते हैं आगे बेयर उसके पास, जब वो बेयर के पास गया है तो बेयर ने उसको क्या कहा था वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब इस जो हमने 2 पेजेस पढ़े हैं इसके रिलेटेड जो सवाल हमारे पास पेज नंबर 21 पे आ रहे हैं वो वाले सवाल हम कर लेते हैं। ठीक है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर से ही हम काम करेंगे। ठीक है। तो पेज नंबर 21 निकाल लें और अपनी कॉपी भी सब बच्चे निकाल लें और पहला सवाल उतारेंगे और इसका सवाल भी लिखेंगे। ठीक है। जवाब भी इसका अभी लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस जो बुक के अंदर है किस तरह से सवाल दिए हुए होते हैं। जो भी सवाल हमने यहाँ दिया हुआ होता है उसका एक पैराग्राफ यहाँ पर डाला हुआ होता है कि उसकी मदद से आप लोग इसके आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके आंसर तो आप लोगों ने खुद नहीं लिखते हैं। डिस्कस दिस क्वेश्चंस एंड पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर, इस क्वेश्चंस को जो है आप लोग को डिस्कस करना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। ठीक है। तो पहला सवाल यहाँ पर मैं उतार रही हूँ। वाई डिड the dog feel the need for a master? तो पहले सवाल हम पूछ रहे हैं कि डॉग ने ये क्यों महसूस किया कि उसको किसी मास्टर की ज़रूरत है। ठीक है। डॉग ने ये क्यों महसूस किया था कि उसको किसी मास्टर की ज़रूरत है, तो उसका जवाब हम लिखते हैं। जी,
तो इसका जवाब हम क्या लिख सकते हैं, वाई डिड अ डॉग फील्ड दे नीड अ मास्टर। इसने डॉग ने जो है कि कब महसूस किया था कि उसको किसी मास्टर की ज़रूरत है। तो इसका इसका जो आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 1 और 2 में से मिल सकता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड। डॉग यहाँ पर ही की जगह आप लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, डॉग जो है बहुत सिक और टायर्ड हो गया था आवारागर्दियाँ करते करते, और जो है उसको बहुत मुश्किल होती थी ढूंढने में खाना, और वो हर किसी से डरता था। तो उसने क्या डिसाइड किया था, उसने ये डिसाइड किया था कि वो जो है इसने डिसाइड किया था द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज बिकम अ सर्वेंट। उसने ये सोचा था कि वो किसी का सर्वेंट बन जाएगा, ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन ही, किसी एक ऐसे का सर्वेंट बन जाएगा जो स्ट्रॉन्गर होगा हर किसी से, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, जो किससे होगा, हर किसी से इस दुनिया पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, मजबूत होगा, उसका वो क्या बन जाएगा, मास्टर, उसका जो है वो क्या बन जाएगा, वो सर्वेंट बन जाएगा, और उसको क्या बना लेगा, अपना मास्टर बना लेगा। ठीक है, तो इस वक्त डॉग ने जो ये डिसाइड किया था कि वो क्या बनाएगा, अपना मास्टर बनाएगा किसी को। सही है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे खुद से लिख लेंगे, उम्मीद है सब लिख लेंगे इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, who did he first choose as his master? Who did he first choose as his master? उसने सबसे पहले किसको चूज़ किया था अपना मास्टर बनाने के लिए? Why did he leave that मास्टर, और उसके बाद उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया था। ठीक है, इन ये दो सवाल इसके अंदर मिक्स हैं, और इसका जवाब भी आप लोग अलग अलग करके लिखेंगे। पहले इस सवाल के जवाब के बारे में बताएंगे, और उसके बाद दूसरे वाले सवाल के जवाब के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले पूछ रहे हैं हु डिड ही फर्स्ट चूज़ हिज मास्टर, उसने सबसे पहले किसको चूज़ किया था अपना मास्टर बनाने के लिए। तो आप लोग इसमें जवाब में लिख सकते हैं वुल्फ द फर्स्ट ही चूज़ द वुल्फ एज हिज मास्टर। फर्स्ट ही चूज़, सबसे पहले उसने चूज़ किया था, सबसे पहले इसने चूज़ किया था किसको, द वुल्फ, एक भेड़िए को, एज हिज मास्टर, अपना मास्टर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे का जवाब इसी के साथ, इसी के नीचे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग यहाँ ढूंढ सकते हैं पेज नंबर 18 में ही, पैराग्राफ नंबर 4 और 5 में मिक्स है इसका आंसर। ठीक है, सीइंग दैट, जब उसने ये देखा था, बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ दैन हिज मास्टर या दैन द वुल्फ, जब उसने ये देखा कि बेयर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वुल्फ से, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी सर्विसेज उसको देगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो है वुल्फ को छोड़ दिया था, अपने मास्टर को छोड़ दिया था। जब उसने ये देखा था कि जो वुल्फ है वो किससे डर रहा था, बेयर से डर रहा था। इसका आंसर आप लोग ऊपर से भी देख सकते हैं, पैराग्राफ नंबर 4 में से भी, कि जो इसमें क्या बताया था कि बेयर वुल्फ जो है वो किससे डर रहा था, बेयर से डर रहा था। तो आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वुल्फ वाज मच फ्राइटेंड देन बेयर, सीइंग दैट, जब उसने ये देखा कि बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन अ वुल्फ, के बेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से, सो ही लेफ्ट हिज मास्टर, तो उसने अपने इस मास्टर को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग आसानी से लिख देंगे। सही है, समझ में आ गया। पहले वाले का शुरू का भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था, और आगे का भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं। आपको अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, अपनी वर्डिंग यूज़ करते हुए आप लोग दोनों सवालों के जवाब लिख लेंगे। सही है, इसके बाद अगला जो काम है, अगले जो इसके सवाल है, 5 सवाल आते हैं इसके अंदर। आगे के 3 सवाल हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम अगला अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब हम ये वाला पढ़ेंगे आगे का। सही है, आज हमने इसके 2 पेजेस पढ़े, और इन 2 पेजेस में से अब आप लोगों को जो काम आगे करना है वो है आप लोगों ने होमवर्क। ठीक है, ये 2 सवाल क्लास वर्क में करने के बाद आप लोगों ने होमवर्क करना है। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है,
होमवर्क में आप लोगों ने इसके अंदर से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 ब्लैंक्स 7 ब्लैंक्स निकालने हैं, ठीक है। सही है। क्या करना है आपको, 5 ब्लैंक्स बनानी है पेज नंबर 17 और 18 में से, वो 2 पेजेस जो मैंने आप लोग को अभी अभी पढ़ाए हैं। बहुत ही आसानी से इसमें से 5 ब्लैंक्स निकल सकती हैं। सही है। ब्लैंक का मतलब भी आप लोग को पता है कि किस तरह से ब्लैंक निकलती हैं। कोई ऐसा जुमला जिसके जो पूरा कंप्लीट हो रहा और उसके अंदर से एक ब्लैंक बना के आप लोगों ने ऐसा वर्ड वहाँ पर फिल करना है जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो। वो क्या होती हैं, आपके पास ब्लैंक्स होती हैं 5 या 5 से ज़्यादा भी आप लोग ब्लैंक्स बना सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 पेजेस को रीड करना है, ठीक है। ठीक है, रीड करके आना है आप लोगों ने, समझ के आना है, ताकि आगे का जब मैं अगला पढ़ाऊँ तो आप लोगों को पहले से ही थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है। ये दोनों काम आप लोग उम्मीद है सब बच्चे कर लेंगे। यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।